और उस पर जब संविधानिक कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट केवल कोई टिप्पणी नहीं बल्कि अपनी सख्त आलोचना और अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं, उसके बाद भी किस प्रकार से निर्लजता से कुछ लोग सत्ता की लालच में आज भी अपने पद पर बने हुए हैं, उसका भी आज हम लोग खुलासा करने वाले हैं। और जिसको ये लोग कहते हैं कि ये दुनिया का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है जो दिल्ली में चल रहा है, उसकी हकीकत और हालत क्या है, उसके बारे में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां एवं फाइंडिंग्स दी है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। क्योंकि इसी से पता चलता है कि कितना सियासी धर्मांतरण हुआ है उन लोगों का जो बच्चों की सौगंध खाते थे और कहते थे कि हम 2 कमरे के मकान में रहेंगे। आज वो शीश महल वाली मानसिकता किस प्रकार से उनके अंदर आ चुकी है, वो आपको दिखाई देगा। एक पीआईएल कुछ हफ्ते पहले दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आई, जिसमें कि लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बातें थी। दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनको टिन के क्लासरूम में बैठना पड़ता है, टिन के बिल्डिंग में बैठना पड़ता है। हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनको टेक्स्ट बुक, राइटिंग मटेरियल, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, ऐसी कोई बेसिक सुविधा भी प्राप्त नहीं है उन स्कूलों में। और ये सब स्कूल जो है ये अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की जिम्मेदारी के तहत आते हैं। ऐसे लाखों बच्चों की चिंता करते हुए एक पीआईएल जब दिल्ली हाईकोर्ट में जाती है और दिल्ली हाईकोर्ट लगातार दिल्ली सरकार से पूछती है कि इन बच्चों के बारे में आप क्या कर रहे हैं, इनको बेसिक सुविधाएं जो इनका अधिकार है, जो इनको आपने प्रॉमिस किया था, जो संविधान इनको प्रॉमिस करता है, वो उनको क्यों नहीं मिल रहा, तो उस पर कुछ नहीं करते हैं। और आज दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो फाइंडिंग्स और बातें सामने निकल कर आई हैं, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस वो कहते हैं, और ये अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वहां पर जो मंत्री सौरभ भारद्वाज और उनके वकील से कहते हैं, हाउ मच पावर कैन यू अप्रोप्रिएट टू योरसेल्फ? हाउ इंटरेस्टेड इज योर क्लाइंट टू गेट पावर? What is the point of all this power? This arrogance of power is at its highest. This person, मतलब केजरीवाल के विषय में बोल रहे हैं, this person is looking for more power and you have placed your personal interest at the highest and not national interest. ये तब हुआ जब सौरभ भारद्वाज ने बताया कि ये बच्चों को हम इसलिए जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं नहीं दे सकते क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है, और मुख्यमंत्री जेल में होने की वजह से, कस्टडी में होने की वजह से हमारी सरकार इन बच्चों के लिए कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। तब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और हितों को देश के हित के ऊपर रखा है, और आप कितना पावर, कितनी आपको सत्ता चाहिए, ये सत्ता की लालच में आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत निराश हूं ये कहने में कि आपने बच्चों के हितों को नहीं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके हितों को नहीं, केवल अपने राजनीतिक हित को सबसे ऊपर रखा है। उनके पास नोटबुक नहीं है, नोटपैड नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, वो टिन शेड में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सही है? और सौरभ भारद्वाज पर भी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि सौरभ भारद्वाज जी, आप केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उसके बाद कोर्ट कहती है, और ये सारी कोर्ट की टिप्पणी और फाइंडिंग्स और बातें हैं, इसमें से एक भी शब्द भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। क्या ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि यूनिफॉर्म और बुक डिस्ट्रीब्यूट कराए? ये हमारा काम नहीं है। पर अगर आप अपने काम को पूरा नहीं कर सकते केवल इसलिए क्योंकि आपको सत्ता में ही केवल ज्यादा दिलचस्पी है, मुझे पता नहीं आपको कितनी सत्ता चाहिए। समस्या यह है कि आप सत्ता हथियाने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं और आपको ऐसे सत्ता नहीं मिलेगी। फिर वो कहते हैं कि या तो आपके यहां पर कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला जो है उसके पास हृदय नहीं है, या आंखें नहीं है, या आंखें और हृदय हैं परंतु उसके बावजूद भी वो वस्तु स्थिति को देखना नहीं चाहता कि किस प्रकार से बच्चों की यहां पर स्थिति बनी हुई है। वो बच्चों की स्थिति पिछले हियरिंग में भी जस्टिस मनमीत अरोरा, एक भी शब्द प्रेम शुक्ला और शहजाद पूनावाला भाजपा का नहीं है, ये सारे शब्द हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस के हैं। मनमीत अरोरा जस्टिस कह रहे हैं पिछली हियरिंग में,
Schools are in a terrible condition. Your job is affecting the lives of young people. आप लोग एजुकेशन के बारे में इंचार्ज है. You are not supposed to just publish announcements in newspapers कि schools बहुत अच्छे हो गए. केवल एडवर्टीजमेंट मत डालिए. एक क्लासरूम में 144 बच्चे पढ़ रहे हैं. यह बहुत ही दयनीय स्थिति है. हमने सुना है कि एक ही समय पर, सुनिए इसको, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल की धज्जियां उड़ा रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस. हमने सुना है कि एक ही समय पर अलग अलग टीचर एक ही क्लासरूम में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं. आधा समय एक बच्चा एक दिशा में देख रहा है और बाकी के समय दूसरे दिशा में देख रहा है. द प्रॉब्लम इज दैट नो सीनियर फंक्शनरीज चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन दी स्कूल्स. कोई भी वरिष्ठ नेता मंत्री के बच्चे इस स्कूल में पढ़ नहीं रहे. इसीलिए आपको पता नहीं है कि जिस स्कूल को आप वर्ल्ड क्लास बोल रहे हैं इसकी हकीकत और हालात क्या है. वैसे भी यदि आप जुडिशियल कस्टडी में जेल के भीतर होंगे तो वहां पर आपको कैसे पता चलेगा कि इन बच्चों के साथ क्या बीत रही है. इसके अलावा ये केवल आजकल की नहीं, मैं आपको केवल 2-3 और टिप्पणी बताना चाहता हूं जो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने से पहले की है, ताकि आपको पता चले कि जिसको विज्ञापन के माध्यम से वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल बता रहे थे उसकी हकीकत क्या है. यह जनवरी 2024 की टिप्पणी है. हाईकोर्ट की फाइंडिंग है. हाईकोर्ट कहता है कि लगभग यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक्स 6 लाख बच्चों तक पहुंचे नहीं हैं. और उन्होंने कहा है कि जो लगभग 2,70,000 बच्चे हैं जो दिल्ली सरकार की स्कूल में पढ़ते हैं उन तक बेसिक टेक्स्ट बुक्स, बेसिक जो उनको यूनिफॉर्म मिलने हैं वो नहीं मिले. ये जनवरी 2024 की है. दिसंबर 2023 की टिप्पणी है. 48 स्कूल है जो 24 बिल्डिंग में से चल रहे हैं. इस 24 बिल्डिंग में लगभग 1,30,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और एक स्कूल में लगभग 3,000 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं. स्कूल के बारे में उन्होंने फिर आगे कहा है कि 2 साल से 358 क्लासरूम हैं अलग अलग इलाकों में, जिसका फाइनल काम पीडब्ल्यूडी ने किया नहीं है, जिसकी वजह से उन क्लासरूम्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. और फिर कोर्ट ने कहा है कि क्या हो रहा है इन मामलों में. क्या आपके पास इतने भी पैसे नहीं है? क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है क्या? एक तरफ तो कहा जाता है कि दिल्ली सरकार सरप्लस में है, दिल्ली सरकार के पास बहुत पैसे हैं, अलग अलग चीजों के लिए उनके पास पैसे होते हैं. पर जब 16.5 करोड़ रुपए देकर पीडब्ल्यूडी को 358 क्लासरूम का काम कराना था तो उसके लिए पैसे नहीं थे और दिल्ली हाईकोर्ट की उस पर टिप्पणी आई. उसके अलावा अप्रैल 2023 में डूटा एसोसिएशन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है, उनको एक पीआईएल डालनी पड़ी कि हमारी सैलरी दी नहीं जा रही है. उसमें जस्टिस प्रसाद ने कहा दिल्ली सरकार से, योर कॉन्डक्ट इज इन कंप्लीट डिफाइंस in not paying salary to the teachers. They are forced to file litigation and then they are dragged to the Supreme Court and this keeps going on and on. मतलब कि अपनी बेसिक सैलरी पाने के लिए जो टीचर्स है उनको दिल्ली सरकार से सैलरी नहीं मिली तो उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा. और इसके अलावा आपको याद होगा नवंबर 2022 में दिल्ली प्रदेश के कई सारे नेताओं ने, खास करके मनोज तिवारी जी और हमने एक विषय उठाया था कि किस प्रकार से क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन में भी इन्होंने मोटा भ्रष्टाचार किया था. जहां पर क्लासरूम और टॉयलेट का अंतर इनको पता नहीं था तो टॉयलेट को क्लासरूम बताकर उन्होंने क्लासरूम के 25-30 लाख रुपए लिए थे और जिसकी इंक्वायरी डीओवी, डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस, डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस कर रहा था. इस पर लोकायुक्त की रिपोर्ट भी आई थी, इस पर भी कार्रवाई हुई थी और हाईकोर्ट तक भी यह मामला पहुंचा है. कुल मिलाकर सवाल यह है कि एक तो ये जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल जिसकी आप बातें कर रहे हैं, मैंने आपके पास केवल पिछले 6-7 महीने की 4-5 हाईकोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सामने रखी है. क्या यही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का? दूसरा, आज तो हाईकोर्ट भी सवाल पूछ रहा है कि आप कितने दिनों तक जेल के भीतर रहते हुए दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं. ये कोई भारतीय जनता पार्टी का, किसी राजनीतिक विरोधी का सवाल नहीं है. आज सवाल स्वयं हाईकोर्ट पूछ रहा है कि क्या आप राष्ट्रहित के ऊपर अपने व्यक्तिगत हित को रखना चाह रहे हैं? और ऐसी क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी? आपके पास तो कई सारे एमएलए हैं.
क्या आपको किसी भी एमएलए पर भरोसा नहीं है? क्या अगर सत्ता सौंपनी है तो केवल किसी परिवार के सदस्य को ही सौंपनी है क्या? या आप समझते हैं कि जो पैमाना आप दूसरों पर लगाते थे, आप ही कहते थे लालू जी इस्तीफा दे, सोनिया जी इस्तीफा दे, इनके ऊपर तो कोर्ट की कोई ऐसी टिप्पणी भी नहीं आई थी। आपके ऊपर तो हाई कोर्ट ने न केवल टिप्पणी की है बल्कि फाइंडिंग की है कि आप प्रथम दृष्टया घूस ले रहे थे और आप शराब घोटाले में लिप्त है। और हाईकोर्ट से आपको अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई राहत नहीं मिली है। अर्जेंट हियरिंग की भी आपने प्ली डाली थी, उसमें भी कोई राहत नहीं मिली है। तो जब आपके खिलाफ हाईकोर्ट टिप्पणी करता है, हाईकोर्ट फाइंडिंग करता है, तब आप अपना इस्तीफा क्यों नहीं देते? आपने मनीष सिसोदिया का इस्तीफा तो ले लिया, आपने सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा ले लिया, तो क्या उनका इस्तीफा लेना है पर अपना इस्तीफा, अपने आप पर अपना ही सिद्धांत जो है लागू नहीं करना?